हेलो एवरीवन, ये है 5 मिनट सीरीज़ का थर्ड लेक्चर और इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है ये पूरी तरह से 5 मिनट्स का तो नहीं है, उससे ज़्यादा का है, पर इसमें डायरेक्टली हम लोग कंसेप्ट डील कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो जेई में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं उसको। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रीजन और स्पेस वेयर द इफेक्ट ऑफ वन चार्ज कैन बी फेल्ट बाई अनदर। मीन्स अगर एक चार्ज, फॉर एग्जांपल हम लोग एक क्यू पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं तो इसके वजह से इसका एक इफ़ेक्ट होगा एक रीजन में, इसके अराउंड जो है इसका एक इफ़ेक्ट होगा। तो इस इफ़ेक्ट में फॉर एग्जांपल अगर हम एक कोई टेस्ट चार्ज जैसा एक स्मॉल क्यू जैसा एक चार्ज एक प्लेस कर दें तो ये चार्ज जो है ये क्यू ये एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे इफ़ेक्ट। और ये इफ़ेक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो चार्ज जो कैपिटल क्यू है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अगर जानना चाहेंगे तो वो ये है कि रीजन और स्पेस वेयर द इफेक्ट ऑफ वन चार्ज कैन बी फेल्ट बाय अनदर। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। हमने तो पहले जान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। फील्ड मीन्स कि रीजन जहाँ पर उसका इफ़ेक्ट दिखता है। अब है कि उस जो रीजन में है उस वो कितना इफ़ेक्ट दिखा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेट किया जाता है, पर इस लेक्चर में हम लोग जो बेसिकली डील कर रहे हैं वो है पॉइंट चार्ज। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम एक क्यू पॉइंट चार्ज को कंसिडर करते हैं और एक पॉइंट पी है जो कि आर डिस्टेंस पर है क्यू से, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक 1 कूलम का टेस्ट चार्ज प्लेस कर दें तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ये हम लोग जानते हैं कूलम फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ Q2 जो है मतलब जो टेस्ट चार्ज है वो 1 कूलम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। और हमने बोला कि जो टेस्ट चार्ज जो अगर 1 कूलम प्लेस करते हैं वहाँ पर तो जो कूलम फोर्स जो एक्सपीरियंस होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो मेरा मैथमेटिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होगा वो होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं इसमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सोली डिपेंड कर रहा है एक तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के कि क्यू कितना बड़ा है। अगर ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। और जो डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये क्यू से हम लोग जितना दूर जाएंगे उतना जो होगा धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटता चला जाएगा। अब ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब हम लोग को देखना है कि डायरेक्शन क्या होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्ज प्लस क्यू लेते हैं तो और यहाँ पे पॉइंट पी है तो इसमें हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज एंड द पॉइंट। जैसे ये वाला लाइन है, ठीक है। अब जो है ये वाला लाइन है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। हम लोग जानते हैं वो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, चाहे हम लोग किसी भी डायरेक्शन में आर ले लें। और जब हम लोग माइनस क्यू लेंगे तो हमेशा लाइन जॉइनिंग जो होगा जो चार्ज और पॉइंट वो उसके इस तरफ होगा, मीन्स टूवर्ड्स द चार्ज। तो हम लोग समझ गए कि जैसे ही अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं पॉइंट चार्ज लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा जो लाइन जो ज्वाइन कर रहा है जिस पॉइंट के उसके अलोंग होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज लिए हैं तो जो लाइन जो ज्वाइन कर रहा है वो टूवर्ड्स दी चार्ज होगा। एक बेसिक चीज़ है ये बस। अब हम लोग देखेंगे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे एक पॉइंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं P और यहाँ पे बहुत सारा चार्ज है उसके आसपास एक Q1 Q2 Q3 अप टू Qn। तो अब क्या है, हम लोग जानते हैं कि हर चार्ज जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर हम लोग बोले थे, हम लोग जस्ट देखे थे कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल Q1 चार्ज जो है वो E1 प्रोड्यूस कर रहा है, Q2 चार्ज जो है वो E2 प्रोड्यूस कर रहा है, Q3 चार्ज जो है वो E3 प्रोड्यूस कर रहा है।
और अप टू क्यू, और जो क्यूएनथ चार्ज है वो ई एन प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इन सब का वेक्टर सम, मीन्स E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। और ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल चार्ज 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है वो E2 का जो E2 है उससे अफेक्टेड नहीं होगा, वो एकदम इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा। और जो यहाँ पर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन सब का जो है वेक्टर सम हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो सेम चीज़ होता है, जो कूलम फोर्स जो भी होता है वो भी ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। उससे पहले एक और कंसेप्ट हम लोग डील कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल E, इस फील्ड का इंटेंसिटी जो है वो E है, मैग्नीट्यूड मीन्स। और अगर हम लोग एक चार्ज Q यहाँ प्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव Q चार्ज प्लेस करते हैं, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो होगा, अगर हम लोग फोर्स निकालेंगे तो वो हो जाएगा QE। और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अलॉन्ग दी इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज पॉजिटिव है तो हमेशा फोर्स जो लगेगा वो अलॉन्ग दी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। पर अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज ले लें -Q, तो उस केस में जो फोर्स होगा वो हो जाएगा F इज इक्वल टू -Q ऑफ E। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो फोर्स लगेगा -Q चार्ज पे वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मीन्स वो जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब ये वाला एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके JEE 2019 में आया है। इसमें दिया हुआ है कि अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज़ मास 2 ग्राम एंड चार्ज 5 माइक्रोकूलम। इट इज़ एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2000 volt per meter. At equilibrium, the angle that the pendulum makes with the vertical is, ये एक पेंडुलम दिया हुआ है, ये एक बॉब अटैच्ड है उससे, और ये बॉब को हम लोग पॉइंट चार्ज जैसा डील कर सकते हैं। और ये जो इसका मास है वो 2 ग्राम है, चार्ज जो है वो दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, मीन्स 5 × 10⁻⁻6 कूलम। और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने देखा कि ये जब ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली जो इस पर फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, जो कि हम लोग मान लेते हैं QE। ठीक है, हम लोग मैकेनिक्स में पढ़े थे कि स्ट्रिंग में जो होता है वो टेंशन लगा रहता है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, T होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये वर्टिकल से एंगल थीटा बनाता है, यहाँ पर ये थीटा बना दिया, यहाँ पे अगर हम लोग ज्वाइन करें तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। और ये बॉब का कुछ क्योंकि वेट है तो नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ क्योंकि ये बॉब इक्विलिब्रियम में है तो सारा फोर्सेस बैलेंस है, तो हम लोग को क्या सारा फोर्सेस बैलेंस कर देना है। तो ये जैसे अगर ये T है, ये T इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा कंपोनेंट T cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा T sin थीटा। अब हम लोग को इक्वेट कर देना है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लिख देंगे T sin थीटा इज इक्वल टू QE। दूसरा इक्वेशन क्या लिख देंगे, T cos थीटा इज इक्वल टू mg। हम लोग को थीटा निकालना है, तो इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है, हम लोग 1/2 कर देते हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू QE बाई mg। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, 5 × 10⁻⁻6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम 2000 सब सारा SI यूनिट्स में है, डिवाइडेड बाय मास 2 ग्राम है, तो 2 × 10⁻³ और इसको ले लेते हैं 10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा ये 10⁻³ ऊपर कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो हमको आ जाएगा 10/20 मीन्स 0.5। तो tan थीटा हमको क्या मिल गया, 0.5। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.5।
मीन्स हमारा जो ऑप्शन 4 है वो हमारा राइट आंसर है। तो इसमें सिंपल ही था कि आपको जो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके 2019 में ही आया है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 पॉइंट चार्जेस, एक है -q, +q, फिर +q एंड -q आर प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस at y equal to -2d, y equal to -d, y equals to +d and y equal to +2d respectively। और मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है x एक्सिस पे, जो कि एट अ पॉइंट ऑन x एक्सिस एट x इक्वल टू d, और d जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है स्मॉल d से। ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा सेटअप दिया हुआ है। ये जो y एक्सिस पर है इस पे सारा चार्ज प्लेस्ड है। -2d पर -q है, -d पर +q है, d पर +q है, 2d पर -q है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये एक जो पॉइंट है इस पर हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और वो E और D के बीच में कैसा रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये वाला जो पॉजिटिव Q है, ये कुछ ऐसा फोर्स, ये जो इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अवे होगा, तो ये ऐसा होगा कुछ इस डायरेक्शन में। और ये वाला जो है ये वाला भी किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये देख रहे हैं, ये वाला को हम लोग मान लेते हैं ये जो एंगल है ये थीटा है। ठीक है, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको लेंगे थीटा बराबर, तो ये है फॉर एग्जांपल tan थीटा बराबर हो जाएगा d/d। ठीक है, अब हम लोग इसको देख रहे हैं, ये वाला जो दो आप देखिएगा इस चीज़ में, जैसे ये वाला इस डायरेक्शन में है और ये वाला इस डायरेक्शन में है, और ये वाला भी जो होगा वो थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा है। तो ये इसका जो वेक्टर, आप जब इसको रिजॉल्व करिएगा तो एक ये वाला वेक्टर का जो है, एक जो है वो ऊपर डायरेक्शन में है और एक जो है इस डायरेक्शन में है। वैसे ही सिमिलरली इस वाले वेक्टर का भी एक नीचे डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो ऐड हो रहा है, लेकिन ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो इसका ये मतलब हम लोग इसमें निकाल सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव मतलब +q की वजह से जो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और वो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, पहले इसको एक का लिख लेते हैं। तो एक की वजह से ये क्या हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव Q है तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखने जानते हैं, तो E विल बी इक्वल टू KQ, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ये वाला D है, ये वाला स्मॉल d है, तो ये वाला हो जाएगा d² + d² का रूट का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तो E का मैग्नीट्यूड है, पर E हम लोग को यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आ रहा है दोनों का, तो इसको यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव Q क्या हो जाएगा, 2E कॉस थीटा, यही हो जाएगा। और इसका वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा, 2 × KQ बाई, अगर इसको d² + d² लिख देते हैं क्योंकि इस रूट का स्क्वायर हो गया, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का अगर आप इस ट्रायंगल में वैल्यू देखिएगा तो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू d/d² + d²। ठीक है, तो यहाँ पर इसका टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 KQD बाई d² + d² होल टू द पावर 3/2। ये तो हो गया ये पॉजिटिव Q के वजह से। अब यहाँ पर हम -Q भी है, तो अब -Q में इसको हम लोग थोड़ा इरेज कर लेते हैं। इस वाले को थोड़ी देर के लिए इरेज कर लेते हैं। तो हमको समझने में इजी होगा। अब ये वाला जो -Q है, हम लोग जानते थे क्या पॉजिटिव Q की वजह से अवे होता है, तो -Q की वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अगर इस लाइन को हम ज्वाइन कर लें तो कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसको भी ज्वाइन कर लें तो ये कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसमें अगर ये बड़ा वाला एंगल को हम लोग फाई मान लेते हैं, यहाँ पर थीटा था, ये वाला एंगल जो हो जाएगा इसको फाई मान लेते हैं।
ये वाला भी जो एंगल है ये फाई है, ठीक है। तो अब जो है, अब इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, ये वाले का दोनों कैंसिल आउट कर देगा, तो नेट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा। और उसका वैल्यू कितना होगा, अगर हम लोग उसके वजह से निकालेंगे तो उसका वैल्यू निकालते हैं अगर हम लोग, तो वो भी वो कॉस थीटा वाला ही टर्म होगा। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं टू ई कॉस थीटा नहीं, सॉरी, कॉस फाई क्योंकि हम लोग बड़ा वाला एंगल लिए हैं फाई वाला, तो कॉस फाई हो जाएगा। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये वाला डी है, ये 2D है, तो हम लोग पहले लिख देते हैं ट्वाइस के, यहाँ पे भी चार्ज क्यू माइनस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस 2D का होल स्क्वायर, तो मीन्स 4D स्क्वायर का स्क्वायर, कहाँ रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया। और कॉस फाई का वैल्यू कितना है, कॉस फाई का वैल्यू हो जाएगा आपका, कॉस फाई का वैल्यू हो जाएगा कितना, यहाँ पर बेस है तो यानी डी बाई डी स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर का रूट, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, ट्वाइस के क्यू डी बाई डी स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर, सॉरी ये कैपिटल डी है, 4D स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ये हमको मिल गया। तो अब हम, ये है इस डायरेक्शन में और ये वाला जो था ये इस डायरेक्शन में था, तो हम तो हमारा जो ये वाला जो है इसको इसमें ऑपोजिट में माइनस कर देंगे, तो इसको करते हैं ट्वाइस के क्यू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 माइनस ट्वाइस के क्यू डी स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा अब यहाँ पे दिया हुआ है कि D इज़ फार ग्रेटर देन स्मॉल d, तो यहाँ पर ये वाला जो आप इसमें देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग स्मॉल d को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो स्मॉल d को हम लोग अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर जो डी स्क्वायर का टर्म है उसको रेज टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, तो वो बाहर क्या आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा। तो हम लोग इसको निकालेंगे अगर ऐसे, तो आ जाएगा ट्वाइस के क्यू डी बाई डी क्यू, और दूसरा वाला में आ जाएगा ट्वाइस के क्यूब डी बाई, अगर हम लोग करते हैं तो 4D का होल क्यूब। तो अगर हम लोग ट्वाइस के क्यू निकाल ले बाहर और कुछ भी निकाल ले और डी क्यू भी निकाल, इससे डी स्क्वायर निकल जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1/4 का क्यूब, तो ये एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/d स्क्वायर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ गया, जो ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन हो गया 4। ये थोड़ा लेंदी था, लेकिन अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो कैसा होता है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने जो पढ़ा था सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी का एप्लीकेशन है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि 2 पॉइंट चार्जेस, एक Q1 है दूसरा Q2 है। पहला Q1 जो है वो √10 म्यू कूलम दिया हुआ है और Q2 जो है वो -25 म्यू कूलम दिया हुआ है, और प्लेस्ड ऑन दी x एक्सिस एट x = 1 मीटर एंड x = 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट y = 3 पे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, ये डायग्राम है, ऐसा दिया हुआ है, ये जो x = 1 है इस पर √2 म्यू कूलम दिया हुआ है, और ये जो x = 4 है इस पर -2 म्यू कूलम -25 म्यू कूलम दिया हुआ है। तो अब ये वाले पॉइंट पे निकालना है, तो इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये वाला एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, इस वाले एंगल को फाई मान लेते हैं। अगर ये 1 है, ये तो 1 यूनिट हो गया, ये जो हो गया 4 यूनिट हो गया, और ये जो है 3 यूनिट है। तो ये वाला जो हाइपोटेनस होगा, ये छोटा वाला, ये हो जाएगा √10
और ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब हम बताए थे यहाँ पर क्योंकि √2 म्यू कूलम ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमेशा अवे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा कुछ होगा, इस डायरेक्शन में ऐसा। और ये जो -25 कूलम है ये इसके वजह से कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये वाला सबसे पहले जो E1 है, E1 को हम लोग पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला अगर इस डायरेक्शन में है तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा एक्स एक्सिस के, और एक जो होगा ये वाला कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। ये अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। तो हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 मतलब जो √2 म्यू कूलम के वजह से, तो उसको लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू, सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड K इंटू √10 बाई √10 का होल स्क्वायर, और इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला जो है, जो ये वाला कंपोनेंट है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, कॉस थीटा वाला टर्म, तो लिखेंगे कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही हम यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू लिख ही देते हैं। तो E1 हमारा क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू आ जाएगा √10, इसको लिखते हैं K √10 बाई 10 हो गया। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉस थीटा इस ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा आपका 1/√10, तो हम लोग इसको लिख देते हैं -1/√10 आई कैप प्लस 3/√10 जे कैप, ये हमको मिल गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको फाइनली जो अंदर वैल्यू आएगा √10 कट जाएगा, तो मेरा आ जाएगा K/10 माइनस K/10 आई कैप और 3K/10 जे कैप, इवन मेरा ये आ गया। अब हम लोग E2 वैसे ही निकाल लेते हैं। तो E2 का क्या वैल्यू हो जाएगा, ये सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, K इंटू हो जाएगा 25 कूलम जो है ये, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 का जो ये 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। और सिमिलरली ये जो है इस डायरेक्शन में है ऐसा, तो इस डायरेक्शन में है तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। तो ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला भी एंगल फाई हो जाएगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा कॉस फाई आई कैप, और जो वाई एक्सिस है वाई कंपोनेंट है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो उसको लिखेंगे माइनस साइन फाई माइनस जे कैप। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 25 कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा के, और कॉस फाई का वैल्यू कितना है, कॉस फाई का वैल्यू है, अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देखेंगे तो कॉस फाई का वैल्यू आ जाता है, बेस जो हो गया वो 4 है और 4/5, तो हो जाएगा 4/5 आई कैप प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस है, और साइन फाई का वैल्यू हो जाएगा 3/5 जे कैप। तो फाइनली जो मेरा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4K/5 आई कैप माइनस 3K/5 जे कैप। अब हम लोग इसको रब कर लेते हैं। तो हमको मिल गया E1 और E2। तो हमारा E1, अब हम लोग नेट क्या होता है इज इक्वल टू E1 प्लस E2। हम लोग ने पढ़ा था सुपर पोजिशन में, तो हम लोग को सिर्फ सुपर पोजिशन में लगा देना है। तो हम लोग फॉर एग्जांपल सिर्फ आई कंपोनेंट ही देख लेते हैं, उसी से हमारा काम चल जाएगा। तो जैसे अगर हम लोग ये देख रहे हैं आई कंपोनेंट में ये हो जाएगा -K/10, और ये वाला हो जाएगा प्लस 4K/5, यहाँ दिख रहा है 4K/5, और बाहर हो जाएगा आई कैप। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 10, ये -2K, ये -K, ये हो जाएगा 5 2 तो 8K, तो हमारा कुछ आ जाएगा 7K/10 आई कैप। तो हमारा सबसे पहले कि ये पॉजिटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो हमारा जो दो ऑप्शन है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 तो ऐसे भी एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू K का वैल्यू है 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाई 10,
और क्योंकि कूलम माइक्रो कूलम था तो इसको हम लोग -10⁻⁻6 ले लेते हैं। तो अब आप इसको जब कैलकुलेट करिए तो आपका आ जाएगा 63 × 10⁻², जो कि आपका ऑप्शन 1 है। तो इसमें हम लोग देखिए सिर्फ क्या हम लोग को करना था, हम लोग को दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखना था और दोनों को सुपरपोजिशन करना था, तो उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो हमने आज कर दिया 3 क्वेश्चन, ये तीनों जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मीन्स जिसमें लाइन चार्ज होगा, सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, थैंक यू।